बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। राजौरी इलाके में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। आतंकियों को ढूंढ रही है सेना, लगातार जंगलों को खंगाला भी जा रहा है। राजौरी इलाका जहां पर अभी हाल फिलहाल सेना की गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग की गई थी, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन में तेजी ला दी गई है। सेना की टुकड़ियों को बढ़ा दिया गया है। आतंकियों को ढूंढने की कवायदें लगातार जारी हैं। तमाम टेक्निकल एडवांसमेंट्स का सहायता यहां पर ली जा रही है। हालांकि घने जंगल होने की वजह से अड़चनें सामने आ रही हैं। जंगलों को भी अब खंगालना शुरू कर दिया गया है। तो आतंकियों को ढूंढने का सिलसिला लगातार जारी। राजौरी का ये इलाका, अजय आपके पास वापस आऊंगी। हमने देखा किस तरीके से सेना के व्हीकल पर जिस तरीके से कई राउंड फायरिंग की गई थी, उसके बाद से ही सर्च ऑपरेशन में तेजी ला दी गई है। सेना की टुकड़ियां भी बढ़ा दी गई हैं। लेकिन जैसे कि आपने भी बताया था कि मौसम वहां पर बेहद खराब है और साथ ही घने जंगल होने की वजह से सर्च अभियान में काफी सारी अड़चनें सामने आ रही हैं। अभी फिलहाल किस तरीके से चलाया जा रहा है ये सर्च ऑपरेशन? देखिए, बिल्कुल, अगर आपको बता दूं कि 2 दिन हो चुके हैं जब भारतीय सेना की गाड़ी पर जो है आतंकियों ने फायरिंग की थी। उसके बाद से लगातार बिना रुके बिना थमे जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ की टुकड़ियां जो हैं इस पूरे इलाके में, जो मल्ला का इलाका है, सुंदरबनी का इलाका है, बटल का इलाका है, केरी का इलाका है, यहाँ पर एक तलाशी अभियान चला रही है। पूरे इलाके को जो है वो नाकेबंदी करके रखी गई है ताकि किसी भी तरीके से इन आतंकियों की जो मूवमेंट थी उसको ट्रेस किया जा सके। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त जो है वो सर्दी और बारिश है। अभी भी आपको बता दूं कि आज तीसरा दिन है जब बारिश जो है वो लगातार हो रही है और इस बारिश के चलते सेना के जवानों को कई तरह की दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, मगर उसके बावजूद भी इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों को ढूंढ निकाला जा सके, इनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। क्योंकि ये जो इलाका है, ये इलाका दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ है और इसके कुछ ही दूरी पर जो है कई रिहायशी इलाके हैं, कई गांव हैं, घर हैं। ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो है वो दहशत हो जाती है कि लोग जो उस इलाके में रहते हैं कहीं उनको कोई नुकसान जो है आतंकी ना पहुंचाएं। हालांकि लोगों को जो है लगातार इस चीज की हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी उनको मूवमेंट इनकी दिखती है तो इसकी जानकारी जो है वो पुलिस के साथ साझा करें, सेना के साथ साझा करें, ताकि इन आतंकियों को जो है वो जब भी ये दिखे तो उनको मार गिराया जा सके। तो उस चीज को लेकर कवायद जो है वो लगातार चल रही है। मतलब यकीनन जो सबसे ज्यादा इस वक्त दिक्कत है वो यही है कि बारिश जो है वो लगातार चल रही है, नहीं रुक रही, और इसी बारिश के बीच जो है सर्च ऑपरेशन को जो है वो चलाना पड़ रहा है। तो जंगल के कई ऐसे इलाके जहां पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है बारिश के चलते, वो भी एक बड़ी चुनौती भरा समय है। मगर सेना और पुलिस जो है वो लगातार इन चुनौतियों पर पार पाते हुए इस पूरे इलाके की छानबीन कर रही हैं और एक लंबे इलाके में जो दूर दूर तक फैले जंगल है वहां पर इस वक्त जो है ऑपरेशन को तेज किया गया है और ढूंढ निकालने के लिए आतंकियों को एक बड़ा अभियान जो है इस वक्त चल रहा है। बिल्कुल अजय, अब बड़ा अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है और जिस तरीके से आपने बताया, अगर वो रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं तो वो अपने आप में बेहद चिंताजनक बात रहेगी। हालांकि उनको भी गाइडलाइंस यहाँ पर दे दी गई हैं कि अगर कोई भी स्ट्रेंजर वहाँ पर नजर आता है तो अपने दरवाजे वगैरह ना खोलें। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और टेक्निकल एडवांसमेंट्स का सहारा लिया जाता है, तो ड्रोन्स तो ऐसे में बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे होंगे क्योंकि वो एरियल व्यू देते हैं। ऐसे में अगर बर्फ और बारिश वहां पर देखने को मिल रही है तो ड्रोन्स तो चल भी नहीं पा रहे होंगे। यकीनन इस वक्त जो है ड्रोन या जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करना काफी कठिन हो जाता है, मगर इस वक्त ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो ही सबसे बड़ा सहारा रहता है, या फिर जो फिजिकल सर्चिस इस वक्त चल रही हैं पुलिस की, सेना की, उनका जो है सबसे ज्यादा जो है इस्तेमाल किया जाता है। कई इलाके, जैसे मैंने पहले कहा कि कई इलाके ऐसे हैं जंगल के जहां पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है बारिश के चलते, क्योंकि दूर दूर तक फैले जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां नाले हैं। तो ऐसे में इन इलाकों में जो है कहीं ना कहीं चुनौतियां होती हैं इन इलाकों को सर्च करना। एक चीज और, क्या अभी तक पता लग पाया है कि ये आतंकी किस संगठन से जुड़े हैं या फिर कितने आतंकी वहां पर छिपे बैठे हैं? देखिए, जो ये ग्रुप है वो 3 से 4 आतंकियों का ग्रुप जो है माना जा रहा है और सबसे पहले जो है केरी इलाका जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ है, इन आतंकियों को जो है पहले वहां पे स्पॉट किया गया था, जहां पर लगभग 1 घंटे तक जो है वो फायरिंग
हुई थी। और ये केरी और बटल का वही इलाका है जहां पहले भी कई बार आतंकी घुसपैठ करके दाखिल हुए। 3 आतंकियों को यहाँ पर मार भी गिराया गया था कुछ समय पहले, जो मंदिर में छुपे हुए थे। उससे पहले एक बार यहाँ पे एक ग्रिफ का कैंप हुआ करता था बीआरओ का, वहां भी एक बार आतंकियों ने हमला किया था। ये पुराना ट्रेडिशनल रूट रहा है घुसपैठ का। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये हो सकता है ये वही ग्रुप हो, उस इलाके में इसको देखा गया, उसके बाद ये आगे बढ़ता रहा। और जब बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, ऐसे में सर्च अभियान को बढ़ाना ही एक मात्र रास्ता बचा है। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर हम दर्शकों को देते हैं। जम्मू कश्मीर